हाय नमस्कार दोस्तों। हम एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम ये सोच रहे हैं कि क्या गेट 26 का जो एग्जाम था वो वाकई में टफ था। इसलिए हमने कहा हम 26 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सोल्व करके हर एक क्वेश्चन को एक कैटेगरी देंगे कि ये टफ था, ये मॉडरेट था और ये इम्पॉसिबल था। हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सोल्व नहीं किए जा सकते ताकि गेट का जो स्टैंडर्ड है वो बना रहे। लेकिन यदि 10 से ज्यादा क्वेश्चन टफ लेवल के हैं, इसका मतलब ये हो गया तो थोड़ा सा पेपर इजी से थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आया। और यदि 20 क्वेश्चन टफ में आ गए तो यानी कि मॉडरेट लेवल पे है, और 25 प्लस क्वेश्चन यदि टफ में आ गए तो पेपर टफ था। हमने 65th क्वेश्चन किया, पर्ट का क्वेश्चन किया, हमने उसको एकदम इजी वाली कैटेगरी में कहा। फिर हमने 64th क्वेश्चन किया जो सीधा टेलर्स इक्वेशन पे था। हमने कहा ये थोड़ा इजी से 10% ऊपर है, क्योंकि उसमें जो ड्रिल का वो इक्वेशन था वो थोड़ा ड्राई करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। आप उन वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं अगेन टू नो कि क्या उसमें डिफिकल्टी थी। 63rd क्वेश्चन जो है ये थोड़ा, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि गेट के एग्जाम में यदि आप पहले से ऐसा क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन में आ सकता है, टफेस्ट। तो मैंने कहा हर एक एग्जाम में एक तो टफेस्ट होगा ही, तो ये वो क्वेश्चन है जो टफेस्ट में आ सकता है। राइट तो राइट तो क्यों टफेस्ट है उसका रीजन ये है कि ये जो टेंजेंशियल, ये जो शेयर एंगल दिया है वो तो ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट, रेडियल फोर्स कंपोनेंट, ये फोर्स कंपोनेंट अच्छे से डिफाइंड नहीं है। टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट इज ओके, रेडियल फोर्स इज आल्सो ओके, स्टैंडर्ड बुक्स में यही है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे फोर्सेस को टेंजेंशियल कह देते हैं, हम बहुत सारे फोर्सेस को रेडियल कह देते हैं, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज होकर यहाँ कुछ गड़बड़ कर सकता है। हम देखते हैं क्या है। ऑर्थोगोनल टर्निंग का एक क्वेश्चन है। देखिए ये है एक टर्निंग, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। टर्निंग में हम साइड व्यू देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है, ये वर्क पीस और ये टूल, ये यहां से साइड से देखेंगे तो देखेगा। तो इसमें जो इस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसको टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, लेकिन इसमें इस डायरेक्शन के फोर्स को फीड फोर्स कहेंगे। इसके जो कटिंग एज के परपेंडिकुलर जो फोर्स आ रहा है, यानी कि जब ये शाफ्ट ऐसे घूम रही है तो ये नीचे की तरफ धकेल रही है टूल को, उसको फीड कहते हैं। यहाँ टूल को पीछे धकेल रही है, आगे धकेल रही है, इसको टेंजेंशियल कहते हैं। यहाँ जब ये रोटेट करेगा तो टूल को नीचे धकेल रही है, यानी कि नीचे की तरफ होगा टेंजेंशियल फोर्स एफ जेड। तो मैं एक बार यहां बना के बताता हूं आपको, यहीं बना के बता देता हूं। एफ जेड विल बी डाउन, राइट। अब डाउन एफ जेड है तो एक ऐसा कुछ बनेगा, राइट। कुछ गलत बनाया हमने। यदि यदि डाउन है तो हम 3D सेक्शन में जब ऐसा कुछ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि देखिए ये जो फोर्स है ये है एफ जेड, है कि नहीं। अब जो ये फोर्स कौन सा था, मैंने कहा फीड फोर्स था, ये एफ एक्स। ये कौन सा फोर्स था, ये रेडियल फोर्स था एफ आर। तो इनका एक ही रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ एक्स वाई, होगा यहां भी एफ एक्स वाई। और ये एफ एक्स वाई और एफ जेड का रिजल्टेंट होगा वो कैपिटल आर होगा, वो ये है, ये कैपिटल आर, ये एफ जेड है वो एफ सी है, और जो एफ एक्स वाई है वो ये है एफ टी। तो एफ एक्स वाई और एफ सी का रिजल्टेंट होगा वो आर होगा। ये समझ में आई बात। अब यहां से जब देखें तो क्योंकि 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 अब मैं इस क्वेश्चन इसको यहां से हटा रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप जानने की कोशिश कीजिए कि क्या है इस क्वेश्चन में। अब मान लो ये है टर्निंग प्रोसेस, राइट। ये टर्निंग का प्रोसेस है। अब इसमें ये टूल है। तो अब क्या होगा, इसका एक एंगल है, ये साइड कटिंग एज एंगल फाइव है। जब एफ जेड इधर लग रहा है, एफ एक्स इधर लग रहा है एफ वाई, और जो एफ एक्स वाई है वो इस टूल के परपेंडिकुलर लग रहा है, यहां एफ एक्स वाई इस टूल एज के परपेंडिकुलर, इस टूल कटिंग कटिंग एज, साइड कटिंग एज के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये फाई है, कौन सा फाई था, यहां ये फाई है। तो एक बात ध्यान रखो कि ये जो है ये भी फाई होगा। फाई मीन साइड कटिंग एज एंगल, कौन सा होगा, ये होगा। हमें रेडियल फोर्स दे रखा है, कितना है रेडियल फोर्स, देखिए आप 150। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स वाई इज इक्वल साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल टू 150 कोस फाई एफ एक्स साइन फाई एफ वाई। तो क्या मैं यहां से एफ एक्स वाई निकाल सकता हूं, क्या मैं यहां से 150 डिवाइडेड बाई साइन साइड कटिंग एज एंगल। लेकिन मेन चीज ये है कि हमें साइड कटिंग एज एंगल भी नहीं पता है। तो हमने फिर से कहा साइड कटिंग एज एंगल कैसे निकालें। जब हम साइड कटिंग एज एंगल को निकालने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हुआ, ये टर्निंग प्रोसेस है, ये कटिंग टूल है, ये अनकट चिप थिकनेस टी है, और ये फीड एफ है, राइट। तो क्या था, क्या क्या दे रखा है, फीड दे रखा है और अनकट चिप थिकनेस दे रखी है।
दिस इज फीड एंड दिस इज अनकट चिप थिकनेस जो इसके परपेंडिकुलर में है, राइट। और जब आप एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये भी एंगल फाई आएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एफ कोस फाई, इज इक्वल टू एफ कोस फाई इज इक्वल टू टी। तो फाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स टी बाई एफ। ये फाई का वैल्यू आ गया। जब फाई का वैल्यू यहां रखेंगे तो एफ एक्स वाई का भी वैल्यू आ जाएगा। अब हमारे पास आया एफ एक्स वाई, एफ सी इन्होंने दे रखा 800, एफ एक्स वाई आ गया। हमें निकालना है शियर फोर्स। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को टफ कह रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और इसके पैरेलल मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो यहां से जब मैं इसको 90 डिग्री यहां प्रोजेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, राइट राइट, और इसके पैरेलल इधर लाइन ड्रॉ। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब देखो एफ सी इंटू कोस फाइव, एफ सी इंटू कोस फाइव, फाइव है शियर एंगल, तो ये पूरी डिस्टेंस हो गई, माइनस ये डिस्टेंस होगी तो एफ एस आ जाएगा। तो एफ जो शियर फोर्स है वो एफ सी इंटू कोस 20 जो शियर एंगल दे रखा है माइनस ये डिस्टेंस ए बी, माइनस ए बी। ए बी क्या है यहां से नहीं पता कर सकते, यहां से जरूर पता कर सकते हैं। ये अगेन 90 डिग्री है, ये है एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई इंटू कोस, एफ एक्स वाई इंटू कोस 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव, ये 90 माइनस फाइव आएगा। ये एंगल कैसा आएगा 90 माइनस फाइव बताइए? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल क्या आएगा 90 माइनस फाइव। ठीक है, आप करके देख लेना, अभी इतना मुझे लगता है ये ज्यादा लॉन्ग जा रहा है। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू कोस 20 माइनस एफ एक्स वाई साइन 5, ठीक है, साइन 20। तो इसका तो वैल्यू हमें 800 पता है, 800 कोस 20 माइनस एफ एक्स वाई साइन 20। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर? हाजिर हो कैलकुलेटर, आ जा भाई कैलकुलेटर आ जा। हाँ कैलकुलेटर आया है। कैलकुलेटर में हम एक चीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले फाई की वैल्यू निकालेंगे। फाई की वैल्यू टी बाई एफ, टी क्या दे रखा है अनकट छिपे 0.23 बाई 0.24, तो 23 डिवाइडेड बाई 24 आंसर का कोस इनवर्स 16.59। फाई की वैल्यू आई 16.59। फाई की वैल्यू आ गई तो क्या मैं 150 डिवाइडेड बाई साइन फाई करूंगा तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको साइन साइन फाई कर देता हूँ, साइन साइन 0.28। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव और 150 डिवाइडेड बाई एम रिको, तो ये वैल्यू आ गई 525। एफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई 525.11। इसको भी मैं कर देता हूँ सेव। देखिए जब डेसिमल में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ऐसे नोट करके मत लिखिए, आप सेव कीजिए। सेव करोगे तो ये सारा सेव हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, ये गेट के मंत्र है कुछ। एफ एक्स वाई आ गया। एफ एक्स वाई जब आ गया हमारे पास, एफ एक्स वाई अब हमारे पास आ गया, तो अब हमें ये निकालना है एफ एक्स वाई इंटू साइन 20। एफ एक्स वाई को मैं सेव कर दे रहा हूँ, साइन 20 साइन 20 साइन साइन 20 इंटू एम रिकॉल, तो ये 179 आ गया। इसको माइनस करना है, इसको मैं वापस से सेव कर देता हूँ। यहाँ 820 कोस मल्टीप्लाई बाई 800 कितना आया 751 नेगेटिव एम रिकॉल आंसर 572.154 इज द आंसर। तो इसको हम थोड़ा टफ में कह सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना ही सही रहेगा। और क्योंकि मुझे नहीं लगता गेट के एग्जाम में इतना प्रेशर में इतनी कुछ कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि आपने पहले सॉल्व नहीं किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम आगे ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और पता करते रहेंगे कि हमारे गेट का पेपर क्या सच में टफ था या फिर ये मिथ था। अभी तक हमने 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस क्वेश्चन का 2 नंबर था, लेकिन मैं इसको इसमें ऐड नहीं करूंगा। तो हमने टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और नंबर 4 ही आए हमारे। हम ऐसे ही पूरे गेट का पेपर एंड करते वक्त सॉल्व करेंगे और हम पता करेंगे कि क्या टफ था या इजी था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले क्वेश्चन तक इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।